कुछ भी आप कह लें, इसमें जो हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो कैसे अंदर आ गए। के फेल्योरेंस की बात हो रही है, ये बात सही है कि सिक्योरिटी फेल्योर थी, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हम समय ये समय एक मिनट ये समय है हमारे एकजुटता का। हम सारे लोग एक मिल के अगर एक साथ हो जाएं तो पाकिस्तान तो इसी थर-थर कांपने लगेगा। ये वारदात तो हिंदू मुसलमान पूछ करके जो टारगेट किया गया है उसको लेकर के दोनों में मतभेद हो। उम्मीद है कि आतंकवाद का समूल नाश इस पाकिस्तान से इस बार करके ही रहेंगे। पाकिस्तान आतंक की जननी है। जो होते हैं गुंडागर्दी कहीं भी हो सकती है, आतंकवाद हिंसा कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जाए और एंगल दिया जाएगा वो गलत है। बुनियादी सुविधाओं से तरसा के एकदम छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ये जरूर कहा कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम में 26 निर्दोषों की मरमर हत्या की गई। ऐसे में पाकिस्तान पे भारत द्वारा क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आइए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोगों से सीधा सवाल करते हैं, क्योंकि लोगों में इस समय पूरे देश की बात करें तो काफ़ी आक्रोश है इस चीज़ को लेके। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई ऐसी की जाए पाकिस्तान पे। ऐसे में आइए लोगों की राय जानते हैं। नमस्कार अंकल। जी ठीक है। आप जिस तरीके से पहलगाम में हमला किया गया है निहत्थे टूरिस्ट पे धर्म पूछ के, ऐसे में पाकिस्तान पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सरकार को चाहिए उसका तुरंत से तुरंत कार्रवाई तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो। तुरंत। जी अंकल, इस पर अपना परिचय अंकल देते रहिए आप लोग। एकदम कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आज क्या इतिहास हो जाए, कि मतलब पता चले कि अगर कोई किसी देश में अगर ऐसे आतंकवादी आए हैं तो उसका जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि विश्व के सारे देश इससे सबक लें कि अगर ऐसा कोई करे दोबारा फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। और सारे देश को एकजुट होके सारे विश्व के, आज हमारे खिया हुआ, कल आप खिया होगा, परसों उनके खिया होगा, तो इसलिए पूरे देश को मिल के इसको कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। और जितने कैंप लगाए हुए हैं पाकिस्तान जी, इनको एकदम छिन्न भिन्न करके पूरे पाकिस्तान को हर तरीके से रोटी कपड़ा और सब तरीके से बुनियादी सुविधाओं से तरसा के एकदम छोड़ देना चाहिए कि ऐसा कि याद करे, इतिहास हो जाए। ठीक है। अभी हाल के वर्षों में अगर बात करें, नरेंद्र मोदी की सरकार में ही बात करें अंकल, तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन उसके बावजूद सुधरने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान। तो क्या कार्रवाई, क्या मतलब कूटनीतिक कार्रवाई के अलावा कोई आर्थिक वार भी होना चाहिए और खास करके सैन्य कार्रवाई भी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। आज जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से लेकर आज तक हमारे देश के जितने भी नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं, किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे छोड़ेंगे नहीं, और उसे ऐसी सजा दी जाएगी जिसका वो कल्पना से भी परे सजा देंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। उसके बावजूद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ये साबित करता है कि इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। उन्हीं के द्वारा दी जा रही है आतंकवादियों को। और ऐसी घटना को अंजाम देने वाले को इस तरह से सजा दिया जाए जो उसके आने वाली आगे की नस्लें, हमारे ख्याल से 100 साल तक वो इस सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर हिंदुस्तान की तरफ उंगली भी उठाएगा तो उंगली भी कुचल दी जाएगी। बिल्कुल सही कहे अंकल। जी अंकल, आप बताइए। कश्मीर, सबसे पहली बात है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अंग रहेगा हमेशा, इसे कोई भारत से ले नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आतंक की जननी है। क्या कारण है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद होता है, सिर्फ वही पाकिस्तान के लोग ही पकड़े जाते हैं। ये जो कश्मीर में जो 26 लोगों की, निरीह लोगों की हत्या हुई है, ये इतिहास की पहली घटना है कि जो धर्म पूछकर और निशान पूछकर उनकी हत्या की गई। किसी का भाई छीना गया, किसी का पति छीना गया, किसी का पुत्र छीना गया। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से आतंकवाद का नाम निशान मिटाने के लिए पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम मिटा दे। बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ अंकल, आपने कश्मीर की बात कही कि भारत का अभिन्न हिस्सा है और समय समय पे विवाद जो है कश्मीर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से दावे किए जाते हैं, खोखले दावों की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं लगता है कि धर्म पूछकर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हम जिक्र करना चाहेंगे, आप लोग भी बनारस के उस जगह में हैं, औरंगाबाद,
जहाँ पे कह सकते हैं हम कि जो गंगा जमुना तहजीब होती है, ये कहीं ना कहीं ये धारा इधर से भी निकलती है। औरंगाबाद है ये, है ना। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे हैं। तो धर्म पूछ के जो टारगेट किया जा रहा है, क्या सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और खास करके टूरिज्म को रोका जा रहा है कश्मीर में? जी, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे से किसी का कारोबार रोका नहीं जा सकता। हमारे यहाँ उसमें बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंक को प्रश्रय देते हैं, जिनके कारण हमारे देश में ये विस्फोट होता है और वो पकड़े जाते हैं। उनके पक्ष से कितने लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये गलत है, उनकी पैरवी करते हैं, ये गलत है। इसी के कारण आतंकवाद हमारे देश में बढ़ रहा है। देश के जो मुद्दे हैं, ठीक है, अगर इस समय के हम जिक्र की बात करें, कल वक्फ बोर्ड ही आया था और कई ऐसे नेता हैं, विपक्षी पार्टी की ही बात करें, जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन एक सराहनीय बात ये भी देखने को मिल रही है कि कुछ ऐसे नेता भी उभर के आ रहे हैं जिनका कहना है कि देश में हमारे कोई मसला है, ठीक है, आपस का मुद्दा है, संविधान हमें वो हक देता है कि हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे देश द्वारा इस तरीके का जघन्य कृत्य किया जा रहा है तो हमें एकजुट रहना चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जो भी नेता आपस में अभी तक एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, आज पूरा देश, हम लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि सभी लोग भारत के साथ, हमारे देश के शासन के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ लगे हुए हैं और पूरे समर्थन से लगे हुए हैं। और यही होना चाहिए। जब भी कोई देश हमारे देश पर उंगली उठाता है या हमला करता है तो पूरा देश एकजुट होकर उनको हमला करे और उनको सबक सिखाए कि आइंदा उसके बाद फिर जीवन में वो न उठ पाए। यही हमारी मंशा है। वाराणसी काशी संसदीय क्षेत्र, इस क्षेत्र के सांसद हम लोगों के गर्व का विषय है कि हम उनसे, हमारे देश का, हमारे शहर का सांसद प्रधानमंत्री है, उससे भी गर्व की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं। बिल्कुल। एक सवाल आप सबसे करना चाहेंगे अंकल कि प्रधानमंत्री मोदी हैं इस समय और भाजपा की सरकार है, क्या लगता है कि उस लेवल का बदला ले पाएगी ये सरकार जो निहत्थे टूरिस्ट पे टारगेट किया गया, जो मासूम टूरिस्ट पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम पे जो हत्याएं हुई हैं उस पर जो है कार्य करने के लिए, कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए वो लगे हुए हैं और आज नहीं तो कल कठोर से कठोर कार्रवाई वो करके रहेंगे। पाकिस्तान को जो उन्होंने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन दे रहे भी हैं और आगे भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो चुकी है और करके भी और भी ज़्यादा उनको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ जी, आपने सही कहा। कूटनीतिक कार्रवाई की अगर हम बात करें, जिस तरीके से 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा था कि जो लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक जितने हैं उनको हटवाया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयरबेस को 23 मई तक भारत में बंद कर दिया गया है। सिंधु जल जो ट्रीटी जो थी उसको भी रोक दिया गया है। तो कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों कार्रवाई होनी चाहिए। तीनों कार्रवाई होनी चाहिए। 2 कार्रवाई आपने देख लिया और तीसरी कार्रवाई सैन्य कार्रवाई होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। ये संकल्प लिया, ये जरूर है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। बस समय का इंतजार है हम लोग को। हम लोग वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र के लोग हैं। हम लोग को प्रधानमंत्री जी पे काफ़ी उम्मीदें हैं और उनसे जो भी उम्मीदें देश ने लगाया सब उन्होंने पूरा किया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि आतंकवाद का समूल नाश इस पाकिस्तान से इस बार करके ही रहेंगे। मोदी करके रहेंगे, उम्मीद है, पूरी ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी है। जिस तरीके से निहत्थे टूरिस्ट को टारगेट किया गया, ठीक है। एक चीज़ अंकल जानना चाहेंगे कि चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, केंद्र में सबकी नज़रें बनारस पे टिकी रहती हैं। बनारस के जनता होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम प्रधानमंत्री जी से यही संदेश देना चाहते हैं कि इस पर बहुत ही अत्यंत समझ बूझ के साथ बहुत अच्छे तरीके से जितना भी हो सके आतंकवाद के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई हो पाकिस्तान के ऊपर ये करें। और इसको हम लोगों को भी गर्व होगा कि इन्होंने ऐसा किया, हमारी पीढ़ियां भी जाने और वहाँ की पीढ़ियां ये जाने कि ये न करें हम। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बातचीत का अगर मध्यस्थता रखा जाए तो ज़्यादा जरूरी है, उनको क्या कहेंगे? क्योंकि बार बार बातचीत और पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। बातचीत उससे की जाती है जो बातचीत करने के लायक हो और बैठकर समझता हो, जो बातों को समझे और उस पर उसका असर हो। जो समझ ही नहीं सकता, जिसकी आदत हो चुकी है आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को प्रश्रय देना, आतंकवाद को समर्थन करना, उससे बात करके क्या मिलेगा? सिर्फ आज टूरिस्ट मारे गए, सैनिक मारे जा रहे हैं,
संसद पे हमला हो रहा है, पूरे देश में बम फोड़ा जाता था। इसके अलावा देश में मिला क्या समझे सीट पर बैठकर बात करने का? अब बात करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे प्रहार करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक सवाल हम आप लोग से जानना चाहेंगे कि एक पक्ष है जो कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सांप्रदायिक हिंसा के रूप में या सांप्रदायिक बयान के रूप में नहीं कहना चाहेंगे, आप जनता के रूप में आप लोग से जानना चाहेंगे। और एक पक्ष है जो कहता है कि आतंकवाद का धर्म होता है, क्योंकि जब अफजल कसाब को फांसी दी गई थी तो उन्हीं लोगों द्वारा नमाज पढ़ा गया था और जुलूस निकाला गया था। उस पे क्या कहना है? एकदम सीधा सा है। पूरे विश्व में अभी तक आतंकवाद में हमने मतलब मुस्लिम के अलावा किसी को देखा ही नहीं पूरे विश्व में, और वो भी खासकर पाकिस्तान के मुस्लिम, और कहीं के नहीं। छुटपुट घटनाएं होती हैं, वो बात अलग है, भारत में भी होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं हर घर में, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो पनप रहा है वो पाकिस्तान के अलावा और किसी मुल्क में नहीं। आइए अंकल, आइए जी। ये आतंकवाद वहीं से पनपा ही है और पूरे विश्व को इसने मतलब तंग कर रखा है। इसलिए पूरे विश्व के देशों को मिल के एकदम नस्तो नाबूद इस देश का नामे खत्म कर देना चाहिए। वहाँ पे जो आतंकी हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है, घरों के उनके जो घर है जमींदोज किया जा रहा है, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार अंकल। ठीक है अंकल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहले पहलगाम हमले पे ही रिएक्शन जानना चाहेंगे कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए भारत की तरफ से इस तरह की आतंकी घटने को रोकने के लिए? वही कार्रवाई हुई है जो पूरा देश हमारा चाह रहा है, और इसका इशारा हमारे प्रधानमंत्री ने भी दे दिया है जी। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब पल आएगा और उसको ईंट से ईंट बजा दी जाए पाकिस्तान की। नरेंद्र मोदी की सरकार पे विश्वास है? नहीं, विश्वास क्यों नहीं है? बिल्कुल, हम जिसके राज में रह रहे हैं अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम विश्वासी कहलाए जाएंगे। पूरा विश्वास है और ये यकीन है कि वो जो वादा उन्होंने किया है कि पाकिस्तान में हमला करेंगे और नीस नाबूद करेंगे, करना चाहिए उनको। हम सब पूरे भारतवासी उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, एक संदेश जो देना चाहेंगे अंकल देश के लोगों को, जिस तरीके से कहीं ना कहीं देखिए एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और आप लोग भी यहीं के जन हैं, उस चीज़ों को जानते हैं, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश जो की जाती है, क्या संदेश देना चाहेंगे एकजुटता के लिए? आप सभी से हम जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। इसका जवाब तो आज नरवाल की पत्नी ने दे दिया जी। देखिए, मुद्दे कुछ भी होते हैं, गुंडागर्दी कहीं भी हो सकती है, आतंकवाद हिंसा कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर उसको हिंदू मुस्लिम का नाम दिया जाए, वो एंगल दिया जाएगा, वो गलत है। इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल कभी नहीं देना चाहिए। हर वर्ग में, हर धर्म में अच्छे बुरे लोग हैं, कहीं गुंडे हैं, कहीं बदमाश हैं, कहीं आतंकवादी हैं। ऐसा नहीं है खाली मुसलमानों में आतंकवादी हैं, खाली हिंदुओं में आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग ये नरेशन गढ़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और देश को कमज़ोर कर रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, छवि को धूमिल कर रहे हैं। निश्चित तौर पे एकजुटता का समय ये समय, एक मिनट जी, ये समय है हमारे एकजुटता का। हम सारे लोग एक मिल के अगर एक साथ हो जाएं तो पाकिस्तान तो इसी थर-थर कांपने लगेगा कि सारा वो देखिए, अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है तो बहुत बड़े गलतफहमी में है वो। हम बता रहे हैं आप लोगों को कि पाकिस्तान की अगर वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो वो अभी से कांप रहा है भारत के एकजुटता को देख के। जिस तरीके से भारत के लोग इस समय एकजुट हैं और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान अभी से उस चीज़ पे आश्चर्यचकित है कि उसका जो मंसूबा था कि कहीं ना कहीं भारत के एकजुटता पे प्रहार किया जाए, वो सफल नहीं हो पाया है। 40 करोड़ जनता साथ है मोदी जी को, इसमें मोदी जी को अब कदम उठाना चाहिए। अब मोदी जी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, सारी जनता एक साथ। बिल्कुल ठीक है, एक संदेश जी, एक संदेश जो देना चाहेंगे अंकल एकजुटता के लिए? हम लोग तो एकजुट हमेशा से हैं, ये कोई तोड़ने वाले तोड़ते रहे, हम लोग की एकजुटता ही है। ये देख लीजिए सामने हमारे पार्षद जी हैं, बगल में ओम प्रकाश जी हैं, ये हमारा अहमद हूँ। बताइए हमारी क्या झगड़ा, इनसे क्या लड़ाई है? बता दीजिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा जी जी। आपने भी कहा ना धर्म के, आतंकवाद का धर्म नहीं होता और लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं। आप ध्यान दीजिए, अभी जो 2-3 दिन से घटना हो रही है बाघा बॉर्डर पर और बॉर्डर पर, वो जो लाखों लोग जा रहे हैं वो कौन है? पहचाना आपने? ये वही है जो हमारे देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। ये वो नहीं है जो हमारे देश के हैं, वो नहीं है जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, ये वो नहीं है जो हमारे देश की मिट्टी से कंधे से कंधा मिला के चलने वाले मुसलमान है। वो मुसलमान है जो यहाँ पर किसी मुसलमान को, आतंकवादी को सजा दी जाती है तो उनके विरोध में सड़क पर खड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही लोग और वही पहचान है जो आज बॉर्डर पे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने घुसपैठिया और इस तरीके की चीजें जो करते थे, चिन्हित करना होगा। इस चीज को चिन्हित करना होगा।
कि कौन घुसपैठिया है, तो कौन आतंकवादी है और कौन देश का प्रेमी है। ये तो अब एक लाइन से अगर सबको एक तरह से आप कह देंगे तब तो बड़ी भयावह स्थिति पैदा हो इससे देश की को राजनीति को तो एक सांप्रदायिक रंग मिल जाता है। देखिए कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं वो तो चीज़ें होंगी नहीं तो बयान कैसे देंगे, चर्चा में कैसे रहेंगे, लेकिन माहौल बिगड़ जाता है। एक चीज जो है ये तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ हम है। सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि घटना घटने के बाद भाई सरकारें आती जाती रहेंगी, घटनाएं होती रहती हैं, हम लोगों को तो हमेशा यहीं पर रहना है। अटल जी की वो बात याद आती है, तो हम अगर मिल के रहेंगे और मिल के किसी समस्या का समाधान करेंगे तो वो आसानी से हल कर लेंगे हम लोग। अगर हम आपस में उलझ जाएंगे तो समस्या खड़ी रहेगी और हम एक दूसरी समस्या खड़ी कर देंगे। जो विदेशी ताकतें तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो इस तरीके से आतंकवाद को पनाह देते हैं उनका टारगेट ही यही रहता है कि भारत जैसा देश जहाँ पे इतने रंग बिरंगे लोग रहते हैं, इतने समुदाय और धर्म के लोग रहते हैं, इतना एकजुट कैसे है। भारत में 140 करोड़ की आबादी है इस देश में। 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। सारे लोग आतंकवाद के खिलाफ जो है इस समय एक है। अब भारत की कोई कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान हमेशा धोखा दिया है, हमेशा चोरी से भारत में घुसा है और निरीह लोगों की हत्या करके जो है भाग गया अपने क्षेत्र में। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसका जवाब देंगे, अच्छी तरह जवाब देंगे, इतिहास में लिखा जाएगा। वो आवश्यकता यही है। तो इस बार सबक सिखाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल सिखाएंगे और होना भी चाहिए और देर नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी हो इस काम को निपटा देना चाहिए। जी 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 अंकल बोलिए, होना चाहिए इस बार। कह रहे ना देर नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। वो कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती हैं जो लोग पहले पूरी तरीके से उसे रणनीति बनाते हैं फिर करते हैं। और कूटनीतिक अगर डिप्लोमेटिक ढंग से अगर हम बात करें वर्तमान में तो पूरे विश्व में पाकिस्तान को अलग थलग कर चुके हैं। ये जिस तरीके से ये सिंधु जल ट्रीटी को इन्होंने रुका हुआ है और एयर स्पेस बंद करवा दिए हैं, बॉर्डर बंद करवा दिए हैं, जो घुसपैठियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं। अब बस ज़रूरत है सैन्य कार्रवाई की। देखिए वो सब चीज़ें तो वो आंशिक तौर पर हैं। जी असल कार्रवाई सैनिक कार्रवाई है। हाँ। वो करना चाहिए। जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान मानेगा नहीं। और आपको पूरी तरीके से चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जनता इंतज़ार कर रही है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे करना तो फिर हमको ये लगेगा कि हो सकता है खाली प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये कर देना चाहिए ताकि जनता भी मुतमईन हो जाए। जनता का विश्वास भी होना चाहिए, जनता का विश्वास रहना चाहिए। जी अल्टीमेटली लोगों का यही कहना है और आक्रोश यही है लोगों में कि आरोप की भैया साजिश है, ये है वो है, तो उसका पर्दाफाश कैसे होगा। बिल्कुल ये वही लोग हैं जो विपक्ष की बात कर रहे हैं। अंकल ठीक है, अलग अलग तरह के अलग अलग पार्टियों और विचारधारा आइडियोलॉजी के लोग रहते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के क्लिप और वीडियोस लगा के पाकिस्तान अपने संसद में दिखाता है कि देखिए भारत में तो लोग खुद ही अलग है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे। हम अलग हैं, बिल्कुल अलग है। हमारा धर्म अलग है, हमारा परंपरा अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन तब भी कंधे से कंधा मिलाकर जब देश की बात होगी तो सब कंधे से कंधा मिलाए हैं। बाकी हर घर में विवाद होता है, क्या भाई भाई बंटवारा होता है, क्या विवाद नहीं होता है। तो हिंदू मुसलमान है तो टकराव तो होती ही है, लेकिन कंधे से कंधा मिला के देश के लिए लड़ते हैं। कोई वहाँ ये नहीं रहता कि तुम मुसलमान हो हट जाओ, तुम हिंदू हो पीछे हट जाओ। एक लोकोक्ति कहा जाता है जी, देश के लिए आज विपक्ष भी एक है ना। हम मोदी जी पर कटाक्ष करते रहते हैं विपक्ष वाले, लेकिन आज इस काम के लिए वो एक है ना। इसका इसे साबित होता है कि अगर कोई विपदा आती है, कोई संकट आता है, तो ये देश का 142 करोड़ जो जनता है वो सब एक साथ है। और आप और प्रधानमंत्री को हाथ को मजबूत करने के उनके साथ है। देखिए हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे हमने पे किसी को वोट दिया नहीं दिया, लेकिन जब हमारा प्रधानमंत्री है वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है और 142 करोड़ का प्रधानमंत्री है। वो उस पद की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए लोगों को। मैं भी करता हूँ, सबको करना चाहिए। और जहाँ तक गलती का सवाल, देखिए गलतियाँ सबसे होती हैं। हम गलतियों पे उंगली रखें और अच्छे कामों को हम ना देखें, ये भी गलत बात है। बहुत से अच्छे काम हुए इस सरकार के अंदर जो इंगित किया जाना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को। हम भी इस बात को कहते हैं, हाँ जहाँ गलतियाँ बताइए आप। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि सिर्फ गलतियों को हम झंडा फहराएं और अच्छी बातों को ना बताएं, ये नाइंसाफ़ी है, ये गलत बात है। आपने विपक्ष की बात की और ये चीज़ कहना ज़रूरी है क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते जिस तरीके से इस समय एकजुटता दिखा रहे हैं, सपोर्ट दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ की असदुद्दीन ओवैसी, उन्हीं का कल का बयान था कि वो देश जो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, जो मसाला नहीं बना पा रहा है, वो मिसाइल की बात करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ आज तो ये एकजुटता है हमारे देश की। आज वास्तव में देखा जाए तो हिंदुस्तान
कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है। चाहे जिस हिस्से में देखा जाए, एक आवाज आ रही है, मोदी जी बदला लो, हम तुम्हारे साथ हैं और आवश्यकता भी यही है इस समय। जी ठीक है, आप लोग भी अंकल आइए, जुड़िए जरा, चर्चा ही कर रहे हैं, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। ठीक है, आपसे भी वही रिएक्शन जानना चाहेंगे अंकल कि जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे टूरिस्ट पे हमला किया गया है, क्या बदला लेना चाहिए भारत की तरफ से पाकिस्तान को? नहीं, बदला तो लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बदला ऐसा ना हो कि युद्ध वाली बात हो जाए। युद्ध से देखिए कोई मसला हल होता नहीं है। मोदी जी पहले भी कहते चले आए हैं कि युद्ध से कोई मसला नहीं होगा, और ये समय युद्ध का नहीं है। यूक्रेन की बात को लेकर उन्होंने बार बार कहा अमेरिका से भी, ये युद्ध का समय नहीं है। तो कोई युद्ध से मसला हल होना नहीं है। कैसे हल होगा तब? हल होगा, युद्ध से बदला नहीं होता। ठीक है, अगर पहले तो आप पूरे पाकिस्तान पे टारगेट मत करिए, आप आतंकवादियों का जब बेस है उसको टारगेट करिए। होना चाहिए जी, वही बात है। यहाँ पे मोदी जी ने भी कहा कि मैं पाकिस्तान पे अटैक नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। उन्होंने तो नाम सभी लोगों ने कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया। फिर भी पाकिस्तान जो है बौखला रहा है कि ये हो जाएगा वो। अरे भाई, उन्होंने नाम भी नहीं लिया, सर्वे सर्वा वही है। चोर के उन्होंने कहा कि आतंकवादी जिसने ये काम किया है उसको नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं भी हो। इसका समर्थन सभी करता है। वो जो भी इंसान होगा इस धरती पे सभी करेगा। इंसानियत के जो भी दुश्मन है उनके लिए तो कोई समर्थन नहीं करेगा। कोई आतंकवादी ने बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे देश के जो भी जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, सभी एक स्वर से बोल रहे हैं कि इसका जो है बदला लेना चाहिए आतंकवादियों से। आम इंसान इसमें नहीं पिसना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का। बिल्कुल। एक चीज और कहेंगे अंकल कि दुनिया में हम कह सकते हैं वाहिद ऐसा देश होगा पाकिस्तान जहाँ की मिलिट्री आर्मी वो देश चला रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कार्रवाई तो जरूरी है, क्योंकि पनाह तो यही लोग दे रहे हैं ना। हाफिज सईद को, उसी की वजह से ही हुआ। हाफिज सईद को पनाह कौन दे रहा है? बिल्कुल सही कहा। जो स्टेटमेंट आया 1 हफ्ते 10 दिन पहले वहाँ के सेना अध्यक्ष का, जो कि उसका वास्तव में उस सेना अध्यक्ष का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। कोई भी अगर छोटा मोटा आदमी बोलता तो बात समझ में आती, लेकिन जिस तरह की बातें इन्होंने कही, आज पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल वो मुसलमान के साथ हिंदू के विरोध में है। ये संदेश यही जाता है। आप कैसे कर सकते हैं हिंदुओं को गलत? अगर पाकिस्तान में हिंदू नहीं होते तो आप बोलते समझ में आती। वहाँ हिंदू आज भी चाहे थोड़े में है, ठीक है, चाहे संख्या घट। बिल्कुल अंकल, बात यही है कि बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात आतंकवाद की है। आतंकवाद की बात है, लेकिन उन्होंने मुद्दा क्या उठाया? उन्होंने टारगेट हिंदू पे किया ना, कि एक साथ नहीं रह सकते। वही अंकल ने बात की कि जो घुसपैठिया हैं, जो गलत बात की कौम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट गलत था, उसके बाद ही ये एक्शन हुआ, रिएक्शन जो भी हुआ है। यदि प्रूफ इंडिया के पास है तो इनको बदले की भावना से काम करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये सभी चाहते हैं, लेकिन प्रूफ के साथ। एक चीज अंकल आपने कहा, बिल्कुल, अगर पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं है तो हाफिज सईद को सिक्योरिटी कौन दे रहा है? इतने साल से वो वहाँ कैसे पल रहा है, खा रहा है? एक चीज़ अंकल, देखिए सवाल ये है ना कि इसका अभी तक कोई आपको प्रत्यक्ष सबूत नहीं आपके पास, लेकिन है वहीं पे। इसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने वाकई नाम नहीं लिया अभी तक पाकिस्तान का। ये इमेजिन हम लोग कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये उनका इंटरनल मामला है कि देश को कौन चला रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं कि वहाँ की आदमी चला रही है, हमको इससे क्या लेना देना है? हमें ये लेना देना जरूरी कि अगर तुमने गलती किया तुम्हें सजा हम देंगे, ये हमें लेना देना है। इस बात की तो हम गारंटी देते हैं। हम कहते हैं कि हमें इससे अगर गलती हुई है उनसे तो उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस पर पूरा देश एक साथ है। ठीक है, वही बात है कि अगर मान लीजिए कि आपके देश में हाफिज सईद है और TRF के रूप में लश्कर ताइबा का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जिम्मेदारी ली, उसके बाद फिर उन्होंने कह दिया नहीं हमारा लेना देना नहीं है। अगर आपके देश में वो पल रहे हैं, खा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, अगर आप कहते हैं कि हमारा आतंकवाद से लेना देना नहीं है तो उनको एक्सपोज करिए। अगर देश के अंदर इस तरह का कोई कर रहा है तो ये हमारे देश का काम, हमारे आर्मी का काम है, हमारे पुलिस का काम है, आम जनता तो एक्सपोज करेगी नहीं। उसको खोज के निकालें और उसको करना कोई सजा उसको दें। यहीं पे तो घिरा रहे हैं ये लोग। ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है कि अगर किसी के छत छाया में वो पल रहा है तो किसके छत छाया में पल रहा है? देखिए एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि 4 लोग कहाँ से आ गए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तमाम फोर्स लगी हुई, आए लोग कहाँ से आ गए?
अगर हमारे देश की सिक्योरिटी इतनी कमजोर अगर है तब तो हम लोग भी डरे हुए हैं कि हमारे मोहल्ले में आ जाता है, हमारे शहर में कोई आ सकता है। सिक्योरिटी में चूक हुई है, हालांकि सरकार भी मानती है इस चीज क्यों को। हो गई? बिल्कुल, सरकार भी मानती है इस चीज को कि ऐसा जगह जो वो इंटरनल नहीं थे, वो बाहर से आए थे। हाँ। तो बाहर से कैसे आ गए बॉर्डर लांग के? बिल्कुल, ये पनाह देने वाले तो बिल्कुल कहीं ना तो कहीं ये सब सरकार का काम है, उसको देखना, ये जनता का काम नहीं है। बिल्कुल। सरकार देखे और अगर कोई वाकई कल्प्रिट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसके साथ होनी वही चाहिए। होना चाहिए जो हमारा कानून कहता है। हाँ, गलती वही कर रहे हैं ना कि अगर वो लोग गलत हैं तो उस चीज़ को मानते नहीं है कि हमारा लेना देना नहीं है। बट खैर ठीक है, सिक्योरिटी की एक बात करते हैं आप लोगों से कि सिक्योरिटी में जैसे भारत सरकार ने भी कहा कि सिक्योरिटी में चूक हुई है हमसे। एक तरह से पर्यटक स्थल था वो, जहाँ 4000-5000 सैलानी जा रहे हैं। क्या सरकार की, हालांकि सवाल उठाने का समय नहीं है ये, लेकिन मीडिया के तौर पे चूंकि पाकिस्तान टारगेट करेगा, हम इससे हट भी नहीं सकते हैं। हाँ, कैसे अंकल? मैं चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर जी, हूँ। हाँ, उनको क्या जरूरत है हटाने की? भाई बदला तो लेंगे, जिसका अपना खोता है वो तो बदला लेगा, जिसका कोई अपना खोता है वो तो बदला लेगा। और ये दहशत, तो क्या कश्मीर कश्मीरियों का है? ये कश्मीर पाकिस्तान का है? नहीं, ये हम कहाँ कह रहे हैं। हाँ, तो किसका है? मतलब अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं, क्यों? आप हमें वहाँ जाने, हम वहाँ जाएं तो रोके हो कोई? हाँ। आप कैसे कह रही हैं कि कश्मीर पाकिस्तान है? हिंदुस्तान पाकिस्तान, यहाँ के मुसलमान नहीं रहते हिंदुस्तान में? बिल्कुल रहते हैं अंकल। हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि धारा 370 नहीं हटनी चाहिए थी, ठीक है, क्यों विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए? भारत के और किसी राज्य में तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। आपकी दुकान यहाँ खुली मिठाई की, कल को इससे बढ़िया दुकान हम खोल दें यहाँ तो। चलिए, अच्छा अंकल, ठीक है। आप हमें, हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमारे क्षेत्र में आ करके हमको खाने नहीं दोगे तो दहशतगर्द की कोई जात नहीं होती। वो किसी कौम का हो सकता है, वो हिंदू भी होता है। दहशतगर्द की और दहशतगर्दी से पूरा विश्व परेशान है, खाली हिंदुस्तान परेशान नहीं। ये तो है ही है। हाँ, ठीक है अंकल, ठीक है। नहीं, ठीक है, एक पक्ष ने सही कहा दहशतगर्दों, बट अलग एंगल पे चले गए। हाँ, आप आए सर, आपसे भी पहले रिएक्शन ही जानना चाहेंगे, क्या सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए पाकिस्तान पे? क्यों नहीं होनी चाहिए? और आतंकवादी को तो कोई धर्म नहीं होता है। बिल्कुल, वो तो ना हिंदू देखते ना मुसलमान देखते हैं, सभी को मार देते हैं। हाँ, ठीक है। और एक तरह पहली बात से सबसे बड़ी ये नाकामी कहा जाए हमारे हिंदुस्तान की सेना की, कि जो बॉर्डर इतनी फोर्स लगाने के 5 लाख 6 लाख फोर्स है कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में है, उसके बावजूद जो है आतंकवादी आ जाते हैं हमारे देश में, का नाम है वारदात करके चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी में चूक हुई है, निश्चित तौर पे सरकार ने इस चीज़ को माना है। तो क्यों, कैसे हुई? इतनी फोर्स होने के बावजूद कैसे हुई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बात सही है अंकल आपकी, लेकिन अब चूंकि सवाल आपने सही किया, वही चीज़ पे हम चर्चा कर रहे थे कि इस पॉइंट को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, पर्यटक स्थल था, आपको वहाँ रखना चाहिए था। हाँ, बस यही सवाल है कि इवन इफ हुआ है तो आप इस तरीके से धर्म पूछ के सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, टूरिज्म को रोकेंगे, निहत्थे टूरिस्ट को टारगेट करेंगे। राजनीति के तहत हुआ है, इसमें हाथ किसका देखते हैं? ये कोई भी, पाकिस्तान भी करा सकता है ये इस तरीके की हरकत। हम कहाँ करेंगे? पाकिस्तानी का पूरा उम्मीद के हाथ है जिस ऑर्गेनाइजेशन जी, और हम लोगों को हिंदू मुसलमान को आपस में ना इत्तेफाकी और वोट डालना था एक तरीके से कि यहाँ के जो ये वारदात हो, हिंदू मुसलमान को पूछ करके जो टारगेट किया गया है उसको लेकर के दोनों में मतभेद हो पैदा, और एकता पे वार करने की कोशिश की गई है। कोशिश एकता पे वार करने की हुई है, क्योंकि अगर धर्म पूछ करके नहीं मारे होते तो इस तरह की कोई बात नहीं होती। बट दास देनी होगी भारत की जनता की भी कि अभी भी एकजुटता है और रहेगी भी। अंकल, आप कुछ कह रहे थे, बताइए, कुछ कह रहे थे आप? भाई, हम सिक्योरिटी के फेल्योरेंस की बात हो रही है, ये बात सही है कि सिक्योरिटी फेल्योर थी, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे घर का दरवाजा अगर खुला है तो क्या आप जबरदस्ती घुस जाएंगे? बिल्कुल, बहुत सही बात। क्यों घुस जाएंगे आप? निश्चित तौर पे आपको हमारे घर में आने से पहले पूछना चाहिए। हाँ। ये अलग बात है कि हमारा गेटमैन है, और गेटमैन अगर सो गया तो सारी जिम्मेदारी गेटमैन की है कि वो उसने क्यों नहीं रोका। ये घुमा फिरा के कुछ भी आप कह लें, इसमें जो हमारे बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, ये उनकी बहुत बड़ी नाकामी है कि वो कैसे अंदर आ गए। और अगर अंदर के लोग थे तो आखिर आप कर क्या रहे हैं इतना दिन? हमारा ये इंटेलिजेंस क्या करता है, क्यों नहीं पता लगा पाता? आखिर निरीह और बेगुनाह लोग 2800 मारे गए, है ना? तो ये सवाल ये है कि उसमें कुछ मुस्लिम भी मारे गए हैं,
और ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नाम पूछ के करके, ये सब चीज़ें गलत हैं। आप उठा के नरवाल को पूछ लीजिए, देख लीजिए, उनका इंटरव्यू देख लीजिए। बिल्कुल, उन्होंने देखिए, कहा सच्चाई यही है कि बेगुनाह को मारा उन्होंने, और मारने वाले को सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे भी आप सज़ा दीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम उसका बदला लेंगे, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यह बदला कब हो, ताकि हम लोग का भी कलेजा ठंडा हो। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने जी। लास्ट में एक मैसेज आप लोग से जानना चाहेंगे, उसके बाद कंक्लूड करते हैं, जो आप कहना चाहेंगे एकता के लिए। हाँ, यहाँ के मुसलमान और हिंदू हमेशा और जो भी धर्म के लोग हैं सब मिलजुल के यहाँ रहते हैं, और हम लोग आगे भी चाहते हैं कि इसी तरीके से जो माहौल है वो चलता रहे। अंकल नहीं, यहाँ दंगा होता तो पूछा जाता भैया कुछ सब्जी तोड़े घरे ये है बनारस। इसी गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं हम। यहाँ पूछा जाता तो सब्जी पूरी मिली कि नहीं, हमारे यहाँ सब्जी आई हुई है। ये बनारस है, इसमें जहर आप नहीं घोल सकते। बहुत लोगों ने कोशिश और ये भावना पूरे देश में आनी चाहिए, और बनारस से मैं पूरे बहुत हद तक तो आ गई देश, सुनिए, पूरे एक मिनट भैया, पूरे देश को बनारस से मैसेज देना चाहिए कि जिस तरह बनारस वाले रहते हैं मिलजुल कर, पूरे देश को रहना चाहिए। गंदगी साफ करिए, आप जमीन मत उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर कहीं गंदगी हो गई है तो उसको सफाई करिए, और हम सब मिलजुल के सफाई करेंगे। बिल्कुल, आप लोगों ने वही कहा, और एक यही क्षेत्र चुनने का यही मुख्य कारण था कि वही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये जगह फेमस भी है कि दोनों समुदाय के लोग रहते हैं और एकता से रहते हैं, तो जानना ज़रूरी था कि थोड़ा दोनों पक्ष की बातों को जाना जाए, और इसीलिए हमने चूज़ किया। बताइए अंकल, क्या कह रहे थे आप? मेरे कहने का मतलब ये कि एकता तो अभी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादी हमला हुआ है, सभी लोग एक साथ हैं, रहना भी चाहिए, यहाँ तक कि कश्मीर की जनता वो भी इस देश के साथ है, उसने भी सिद्ध कर दिया। इससे पहले कश्मीर में रात को कभी कैंडल मार्च नहीं निकला था, लेकिन इन लोगों के लिए, निहत्थे टूरिस्ट को जिस तरीके से चीजें किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। कश्मीर ने इस बार ये संदेश दिया है कि हम इंडिया के साथ हैं। आज इंडिया के ही अंग हैं। अंग नहीं है इंडिया के साथ। जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सारे राज्य हैं, उस तरह कश्मीर भी इंडिया का एक अंग है। एक प्रदेश समझिए, उसको राज्य समझिए। वो साथ में वहाँ की जनता ने ये चीज प्रूफ कर दिया है बिल्कुल। उन्होंने, और बहुत दुख हुआ है उन लोगों को, जो वहाँ पे लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। बिल्कुल। और इस्लाम ये बताता है कि एक आदमी यदि मरता है तो पूरे इंसानियत पे वो हमला है। ये संदेश दिया है। वो जो लोग हैं वो खुद इस्लाम को नहीं समझते, इस्लाम पे नफरत फैलाते हैं। अगर मुसलमान लोग इस चीज की बात को जानते हैं, इंसानियत पर, एक इंसान पे इंसानियत पर हमला होता है, तो सभी को संदेश देना चाहिए ना। आज आतंकवाद क्यों पनप रहा है, सिर्फ मुस्लिम देश में क्यों है, या मुस्लिम भी क्यों हो रहा है? बिल्कुल, ये भी एक आप पक्ष बता दीजिए, पूरे वर्ल्ड में बता दीजिए। ठीक है, मानते हैं इनका धर्म बहुत अच्छा है, शांति बताता है, सब बताता है, बहुत अच्छी बातें बताता है, लेकिन हो क्यों रहा है? आप जहाँ देखिए, जिस देश में देखिए, वहाँ आतंकवाद है, तो ये इन्वॉल्व है। हाँ, आतंकवाद देखिए, और बहुत से संगठन बने हुए हैं, तो वो खत्म होना चाहिए कहानी। आप अगर इस्लाम को अच्छा मानते हैं तो उसको दिखाइए, सिर्फ बताने से कहने नहीं होगा कि भैया हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत शांति चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। वो जानते ही नहीं है। एक तरह से मैं कहना चाहूंगी कि कर रहे हैं, लेकिन बदनामी हो रही है। बिल्कुल, वो इसीलिए टारगेट ही कर रहे हैं ना कि लोग क्वेश्चन करें, लेकिन वो अच्छी चीज हमेशा अच्छी रहे ना। बिल्कुल अच्छे। हाँ, दिक्कत ये अंकल कि वो इस्लाम को समझते ही नहीं है, जो जानेंगे ही नहीं वो उसी नाम पे। जी, 4 लोग इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, निश्चित, बिल्कुल। हाँ, ये जवाब पहले दिया जा चुका है। 4 लोग ठेकेदार नहीं हो सकते हैं वो, हाँ, किसी भी धर्म के चंद लोग ठेकेदार नहीं है। हर धर्म में गुंडागर्दी है, हर धर्म के अंदर आतंकवाद है, और हर देश के अंदर, सिर्फ इस्लामी स्टेट में नहीं है। क्या अमेरिका में आतंकवाद नहीं है? जब देखिए, वो एक मिनट सुनिए, जब देखिए स्कूल के अंदर का नाम का है वो, आप ये देखिए, आप स्कूल में जाके देखिए कि एक बच्चा रिवाल्वर निकाल के मार देता है। अमेरिका के अंदर ये आतंकवाद नहीं है। प्रिंसिपल को मार देता है। एक इस्लामिक कंट्री दुबई भी तो है, इतनी पीसफुल कंट्री। दुबई की भी अगर अब एग्जांपल ले, कि अगर आप पूरे इस्लामिक कंट्री की बात करेंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। बिल्कुल। कुछ अब देखिए, सवाल एक बात है कि एक मिनट सुनिए, हमारे देश में भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई। अंग्रेज भी, हाँ, जिसको हम लोग देशभक्त कहते हैं, शहीद कहते हैं, उसको अंग्रेज आतंकवाद कहते थे वो जमाने में। जी। तो सवाल है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए अगर कोई लड़ रहा है, उनकी नज़र में हम आतंकवादी हैं, हम शहीद हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी हैं। तो देखिए, ये तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल काम है। बात देखने की सिर्फ ये है
कि अगर आतंकवाद कहीं से हुआ है तो मैं फिर कहता हूँ कि उसकी ज़ाती उपज है, उसमें इस्लाम का लेना देना नहीं है, इसमें मुसलमान का लेना देना नहीं है, किसी धर्म का लेना देना नहीं है। हम कहते हैं मोहल्ले में एक गुंडा होता है तो वो तो सबको परेशान करता है। आप लोग तो अंकल चलिए आप ही लोग से ये चीज़ पूछते हैं कि इस्लाम पे बात करते हैं, क्या ये इस्लाम कहता है कि आप धर्म पूछ के मारिए तो आप अल्लाह खुश होंगे? कभी नहीं कहता। भाई साहब ने बताया ना, हमारा धर्म तो ये कहता है कि अगर एक आदमी बेगुनाह को मारा आपने तो पूरी इंसानियत को मार दिया आपने। सोचिए तो ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। मुसलमान कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। अब रह गई बात ये कि जिस तरीके से एक बेटा अपने बाप, जो बाप पाल के बड़ा करता है, वो बेटा अपने बाप को मारता है, और ये चीज़ें हर धर्म में हैं। मुसलमान का लड़का भी अपने बाप को मार रहा है, हिंदू का लड़का भी अपने बाप को मार रहा है। तो सवाल इस बात का ये है कि गलत रविश पैदा करना और गलत काम पर चलना ये हर धर्म में है। उससे इस्लाम को खाली इंगित करना कि खाली इस्लाम के अंदर ऐसा है, ये गलत है। और इसी से देखिए बातें ख़राब होती हैं। अगर इश्तियाक ने कोई काम गलत किया है तो इश्तियाक को मारिए, इश्तियाक को कहिए, ना कि आप पूरे ख़ानदान को, पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को टारगेट कर लीजिए। ये कहाँ की शराफत आपकी है? आज हम कहते हैं कश्मीर में ये हादसा हुआ, कश्मीरी भी उतने ही मरमाहत हैं जितना पूरा देश है। वो भी रो रहे हैं, उनका तो कारोबार चला गया, उनका रोजी रोटी उनकी छीन रही है, और बदनाम भी अलग हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये यहाँ राजनीति मत करिए। ये जो राजनीति भी हो रही है यहाँ पर, क्या उसको अब कुछ लोग उसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। हालांकि हमारी दृष्टि इतनी दूर की नहीं है, मैं इतना दूर दृष्टि वाला आदमी नहीं हूँ। मैं इतनी बात सिर्फ जानता हूँ कि गलत घटना हुई है, कोई हिंदू ने मारा, मुसलमान ने मारा, या आतंकवादी ने मारा, पाकिस्तानी ने मारा, जिसने भी मारा वो गलत काम किया है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और सरकार ने हमारे ये कहा है कि हम बदला लेंगे, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और आपने वही कहा, जिस तरीके से आतंकवादी जो है कश्मीर में उनके घरों को ज़मींदोज़ किया जा रहा है, सही मानते हैं? होना चाहिए गलत पूरा। अच्छा। ये किसी भी इलाके में, किसी भी देश, देखिए कानून की प्रक्रिया पूरी किए बगैर किसी को अगर आप सज़ा देते हैं वो गलत है। यह हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है, हिंदुस्तान का संविधान हमारा। जो संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी भूमिका पाई गई है, संदिग्ध होना एक अलग चीज़ है और उसको मुल्ज़िम बना देना एक अलग। अगर साबित हो जाए कि इस आदमी ने ऐसा किया है तो उसको, उसका घर क्या, साले को उसको करना, उनका ज़मींदोज़ उसी कर देना चाहिए, उसको मकान को छोड़िए, उसी वक्त उसको दफन कर देना चाहिए। वो एक अलग। लेकिन अगर देखिए एक चीज़ और भी है, मकान के अंदर मैंने पहले कहा 4 भाई रहते हैं, एक भाई आतंकवादी हो सकता है, बस चारों को छोड़ो, आतंकवादी थोड़ी है। मकान में तो तोड़ दिया आपने तीनों लोग को, तो बेगुनाह को सज़ा क्यों मिल गई? हमें लगता है हमारा ऐसा नहीं कर। जी, मुझे लगता है कि जिनका चेहरा सामने आ रहा है, जो आतंकवादी हैं, वीडियो फोटोज़ वायरल जो हो रहे हैं, सरकार उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती होगी, इतनी तो जिम्मेदारी है ही है। जी, इसी पर जानना चाहेंगे अंकल, सही मानते हैं आप कि यहाँ मतलब ज़मींदोज़ करना चाहिए घरों को? देखिए, घर को जो ज़मींदोज़ किया जा रहा है, ये उनका किया जा रहा है जिन्हें प्रमाणित कर दिया गया स्केच और फोटो के मिलान करने के बाद। जो फोटो मिल गई, नाम मिल गया, पता मिल गया, और घर पे कोई नहीं मिला और दस्तावेज मिल गए, तो और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही है। जबकि प्रमाण मिल गया ना, अप्रमाणित तौर पर अगर आप सजा दे रहे हो तो गलत है। मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अगर साबित हो जाए कि ये कल्प्रिट है, उसी को मैंने क्लैरिफाई किया, इसीलिए अंकल। वरना अगर आप जिसे बेगुनाह को अगर आप सजा देंगे तो आप अपने दिल से पूछिए, आप सही कर रहे हैं, सजा नहीं मिलना। इंडियन जुडिशरी भी यही कहती है ना।